गुड इवनिंग माई ऑल ऑफ फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप एकदम परफेक्ट हो। हाजिर हूँ आप लोगों की फ्रेंड, आप लोगों के साथ कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइज, आज हम लोग करेंगे क्लास 5 की बात। आज होगी क्लीन अप की बात। आप देख सकते हो, अपने उठा के नोट्स को देखो। नोट्स के अंदर लिखा हुआ है आपका जो भी 5 पॉइंट है आपका क्लीन अप। हम लोग आज इसकी करेंगे, सारी डिस्कस करेंगे आज इसका कि क्लीनअप कैसे करते हैं, क्लीनअप क्या होता है, क्लीनअप का क्या प्रोसीजर रहता है। तो गाइज, मैं आप लोगों को दे रही हूँ एकदम डीपली नॉलेज। तो हमारी क्लास तो 5 पॉइंट है, अभी 5 क्लास दे रही हूँ मैं आप। बट इसकी जैसे कि मैं क्लासें दे रही हूँ ना, तो हर क्लास को मैं तीन चार बार डीपली समझा के आपको 3-4 तरीके से समझा के दे रही हूँ। तो आप लोगों की क्लास से आगे तक होगी, तो उसका करना है, डोंट वरी। आज चलता रहेगा ऐसे ही। हमें करना है अपने काम पे फोकस, और हमारी क्लास है उसमें हमें फोकस करना है कैसे क्या चल रहा है। तो आज हमारा 5 पॉइंट है क्लीन अप। पार्लर्स में क्लीन अप कैसे करते हैं, और क्लीन अप करते समय हमें किन चीज़ों की आवश्यकता रहती है, तो आप लोगों को बताती हूँ मैं। सबसे पहले क्लीन अप क्या होता है। जैसे कि क्लीन अप और फेशियल दो तरीके के होते हैं। ये हमारे फेस को टैनिंग रिमूवर के लिए किए जाते हैं। इसको हम लोग क्लीन अप भी बोल सकते हैं, फेशियल भी बोल सकते हैं। क्लीन अप हमारा होता है 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक हमारा क्लीन अप होता है। और फेशियल होता है हमारा 1 घंटे से लेके 2 घंटे तक। वो स्टेप बाइज होता है। समथिंग किसी फेशियल में 5 स्टेप होते हैं तो 1 घंटे में होता है, किसी फेशियल में 10 स्टेप होते हैं तो उसमें मतलब 1.5 से 2 घंटा दिया जाता है। वो टाइमिंग सब कुछ अलग से सेट मैनेजमेंट करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। जैसे ब्राइड के फेशियल हो गए, इसमें हमें 1.5 से 2 घंटा देना पड़ता है। जैसे नॉर्मली क्लीनअप हो गया, नॉर्मली क्लीनअप ले रहे हैं तो वो 25 से लेकर 30 मिनट के अंदर हमें कवरेज करनी रहती है इसकी। तो अब बात करते हैं क्लीनअप। क्लीनअप कौन करवा सकता है? क्लीनअप हम लोग ज़्यादातर क्लीनअप टीनेजर्स करते हैं। टीनेजर्स के हम लोग कर सकते हैं। टीनेजर्स मतलब इट मीन्स 15 ईयर से लेके 20 ईयर तक जो भी है ना करवाना चाहे बच्चे, वो करवा सकते हैं। नॉर्मली हम लोग 20 से लेके सारी फिर 60, 70, 80 जो भी ईयर के होते हैं वो सब फेशियल और करवाते ही हैं। जो टीनेजर्स होते हैं वो क्या करवा सकते हैं, यानी कि 15 से लेके 20 इन बीच की ना ईयर के जो बच्चे होते हैं, जो बिगनर होते हैं, वो कैसे करवाए, क्या करवाए। तो उस टाइम में यही लोग डिटेन करवा सकते हैं और क्लीन अप करवा सकते हैं। ये 2 प्रोसीजर होता है जो ये करवा सकते हैं। तो क्लीन अप क्या होता है, क्लीन अप में का क्या प्रोसीजर रहता है। फर्स्ट में क्लीन अप फेशियल का, जैसे कि 5 स्टेप का फेशियल है तो उसमें से हम लोग आधी चीज इंक्लूड करेंगे और आधी चीज नहीं इंक्लूड करेंगे। कैसे? जैसे कि फेशियल में कौन कौन से स्टेप रहते हैं। फर्स्ट नंबर है क्लींजिंग, सेकंड नंबर स्क्रब, थर्ड नंबर जेल, फोर्थ नंबर क्रीम, 5 नंबर पैक। ओके फ्रेंड्स, 5 स्टेप होते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, इन 5 स्टेप में से हमें क्या अवॉइड करना है ताकि हमारा क्लीनअप हो जाए। तो फिर हम लोग करेंगे क्लीनअप में फर्स्ट क्लींजिंग होगा हमारा, 2 मिनट का क्लींजिंग हो गया। फिर हम लोग करेंगे स्क्रब, 2 से 3 मिनट का स्क्रब हो गया। फिर हम लोग करेंगे जेल। अगर किसी बंदे के पिंपल ज़्यादा हो रखे हैं तो उनके जेल कर सकते हैं। तो जेल करेंगे हम 5 मिनट तक, 5 से 7 मिनट तक आप जेल कर सकते हो। और उसके बाद हम डायरेक्टली पैक लगाएंगे। ओके, हम लोग क्रीम को अवॉइड कर देंगे। क्यों? हमें क्लीन अप करना है, हमें फेशियल नहीं करना। अगर जैसे कि फिर हम लोग करेंगे पैक। पहले पैक की इंफॉर्मेशन देती हूँ, फिर आपको मैं दूसरी चीज़ बताऊंगी, दूसरे पॉइंट्स बताऊंगी। जैसे पैक हो गया, पैक हमें लगाना है। पैक भी हमें 5 मिनट के अंदर लगा के रिमूवर करना है। पैक हमें हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में लगाना है ताकि हमारे जो एंटी रिंकल्स और हो रहे हैं फेस पे वो भी सारे रिमूवर हो गए। हमारे फेस पे जो भी झुर्रियाँ और रिंकल्स बनते हैं वो भी सारे रिमूवर होंगे। हमें ऊपर की साइड लगा, कैसे? ऊपर की साइड ही हमेशा पैक और लगाना है। और आप जब क्लीनअप हो चाहे फेशियल हो कुछ भी करो तो उसमें स्टेप भी ऐसे ऊपर की साइड ही लेना है। वैसे तो मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली करके बताऊंगी, बट अभी मैं आपको टेक्निकली समझा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बात करते हैं क्लीनअप में और क्लीनअप में क्या कर सकते हैं।
क्लीनअप हो गया हमारे 30 मिनट में पूरा कंप्लीट करना रहता है। जैसे कि अगर हमें कोई क्लाइंट अच्छे खासे पैसे दे रहा है, यानी कि जैसे कि फेशियल होता है 500 रुपये का फेशियल होता है, 500 रुपये का फेशियल हम लोग इसका क्लीनअप देंगे 250 रुपये तक, 200 रुपये से लेके 250 रुपये तक हम लोग दे सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट आपको अच्छे खासे पैसे दे रहा है, समथिंग 300 रुपये तक का क्लीनअप करवा रहा है, या फिर हैवी यू नो वॉट हैवी वाले फेशियल होते हैं ना 2-2 हज़ार रुपये वाले, उसका अगर क्लीनअप करवाने, तो उस टाइम आप लोग क्या करोगे, जैसे कि स्टेप सारे दे सकते हो, बट आपको टाइमिंग थोड़ा थोड़ा ही रखना है। जैसे कि 2 मिनट का क्लिनजिंग हो गया, 2 से 3 मिनट का स्क्रब हो गया, और उसके बाद में हो गया क्रीम हो गई, 5 से 7 मिनट क्रीम हो गई, 5 से 7 मिनट जेल हो गई, और 5 मिनट का पैक हो गया। आपको इसके अकॉर्डिंग देना है, क्यों आपको अच्छी खासी पेमेंट पे कर रहा है तो आप ये कर सकते हो। और वो अगर आपको अच्छी खासी पेमेंट पे कर रहे हैं तो आप फेस के साथ साथ में नेक और बैक दोनों एरिया भी साथ में कवर कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मली पैसे दे रहा है तो आप लोग क्या करोगे, ओनली फॉर फेस को ही क्लीन करोगे। अगर वो आपको अच्छी खासी पेमेंट पे कर रहा है तो आप फेस के साथ में नेक और बैक दोनों के साइड एरिया में हाथ अच्छे से घुमा के यहाँ पे भी अच्छे से मसाज कर देनी है हम लोगों को, और हमें करना है इस तरह से क्लीनअप का प्रोसीजर। फ्रेंड्स, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा क्लीनअप क्या है क्या नहीं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको इसके सारे आंसर दे दूंगी। वैसे तो मैं प्रैक्टिकली करके आपको बताऊंगी, बट फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सर्दियों में हम लोग मॉइस्चराइजर वाला क्लींजिंग लेंगे, और गर्मियों में हम लोग इसका ड्राई क्लींजिंग आता है वो लेंगे। इसका बोल सकते हैं हम लोग संतरे का बना हुआ रहता है मॉइस्चराइजर, वो लेंगे हम लोग, जिसको हम क्लींजिंग बोलते हैं। ठीक है गाइस, बाकी सेम प्रोसीजर रहता है, वो आपको मैं बताऊंगी प्रैक्टिकली करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं भी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो, बताऊंगी आपको न्यू स्टोरीज हर वीडियो में बताती हूँ। बस आपको करना क्या है, आपको करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना है प्रेस। और मैं आपको इतनी डीपली नॉलेज और दे रही हूँ तो आप प्लीज एक थंब तो दबा ही सकते हो, इससे मेरे को मिलेगा मोटिवेशन। अच्छा लगता है कि हमारे कोई वीडियो देख रहा है, किसी को मतलब कुछ मेरे थ्रू किसी को कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, कि चलो हम किसी के तो काम आ रहे हैं, हमारे थ्रू कोई तो काम सीख रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताऊंगी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।